आप वही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्किन पहले जैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ग्लो कम हो गया है, ड्राइनेस बढ़ गई है और फाइन लाइंस दिखने लगी है। ये आपकी गलती नहीं है, ये है स्किन बायोलॉजी। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि जिंदल। आज हम समझेंगे कि 40s में हमारी स्किन अचानक क्यों बदल जाती है और हमें क्या करना चाहिए। पेशेंट्स बहुत बार आके कहते हैं कि डॉक्टर मैं वही सेम क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो मैं 30s में यूज़ करती थी, लेकिन अब तो ये काम ही नहीं कर रही है। ये हमारी सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। जब हम 40s में एंटर करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। क्या होता है? कोलेजन कम हो जाता है। अगर हम ये समझें कि 20 साल के बाद हर साल हमारी शरीर का कम से कम 1% कोलेजन कम हो जाता है, जिससे हमारी स्किन की जो फर्मनेस है वो कम हो जाती है और अल्टीमेटली हमें रिंकल्स आ जाते हैं। इलास्टिक डैमेज, जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए फाइबर इलास्टिन ज़रूरी होता है, वो भी ख़त्म होते जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सैग करने लगती है। तीसरी कमी होती है हमें हाइलुरोनिक एसिड की। हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन का मॉइस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब वो कम हो जाता है तो हमारी स्किन ड्राई फील होती है। अब 40s में हम पेरीमेनोपॉज़ल एज में एंटर कर गए हैं और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं। ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी स्किन थिन हो जाती है और सडनली ऐसा लगता है कि हम सेंसिटिव स्किन हमारी हो गई है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, कोई भी नई क्रीम लगाते हैं उससे हमारी स्किन रेड और इरिटेटेड महसूस करती है। और समय के साथ, क्योंकि इतने सालों से हमारी स्किन का ऑक्सीडेटिव डैमेज, उसकी इंटरनल एजिंग, एक्सटर्नल एजिंग, ये सब चीज़ मिलकर हमारी स्किन को एक डल लुक देती है। तो क्या कर सकते हैं हम? अगर हम इन कारणों को देखें तो हम ट्रीटमेंट भी लॉजिकली कर सकते हैं। एक सिंपल हमें जेंटल क्लेंजर यूज़ करना चाहिए। हमें कोई भी हार्श फेस वॉश जो कि हमारी स्किन की बैरियर को डैमेज करें वो यूज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा ब्राइटनेस देने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट की और कोलेजन बूस्ट करने के लिए हम विटामिन सी सीरम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग प्रोडक्ट है रेटिनॉल। ये हमारा एक गोल्ड स्टैंडर्ड है एंटी एजिंग का। ये स्किन सेल्स का टर्नओवर, उनकी ग्रोथ को बढ़ा के कोलेजन प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करता है। इसकी वजह से स्किन थोड़ी-सी थिकर लुक लगती है और रिंकल्स भी कम होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड हम यूज़ कर सकते हैं एज मॉइस्चराइज़र, जो हमारी स्किन को थोड़ा-सा प्लम्पियर अपीयरेंस देता है। आपने बहुत सुना होगा स्किन पेप्टाइड्स के बारे में। स्किन पेप्टाइड्स भी कोलेजन सिग्नलिंग इम्प्रूव करके कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। इन सबको अगर हम एक तरफ रखें, दूसरी तरफ हमारा है सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन एक अच्छा एसपीएफ 30 टू 50 एसपीएफ, पीए ट्रिपल थ्री प्रोटेक्शन हमारे स्किन केयर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर हम रेगुलरली 20-25 की एज से अगर हमने बहुत रेगुलरली सनस्क्रीन लगाया होगा, तो वो चांसेस कि हमारी स्किन की एजिंग थोड़ी स्लो हो गई है, बहुत हद तक ऐसा होता है। सो एसपीएफ हमारी स्किन की एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या कॉमन मिस्टेक्स हम कर सकते हैं? कॉमन मिस्टेक्स में हम कभी-कभी करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएट कर देते हैं। हार्श सैलिसिलिक एसिड्स यूज़ करते हैं या फिर हार्श स्क्रब्स यूज़ कर सकते हैं। हम फेयरनेस क्रीम्स की तरफ भागते हैं और हम सनस्क्रीन्स को स्किप करते हैं। सनस्क्रीन लगाने से ज़्यादा ज़रूरी उसे रेगुलर इंटरवल पर रीअप्लाई करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ़स्टाइल से हम क्या अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं? प्रॉपर सोएं, 7 से 8 घंटे की नींद लें, अच्छा अमाउंट में पानी का कंज़म्पशन करें, गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी डाइट में होने चाहिए। स्ट्रेस कंट्रोल करें। अब इतनी भागती दौड़ती लाइफ में स्ट्रेस कैसे कंट्रोल करें? थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। दीज थिंग्स गो अ लॉन्ग वे। ये हमारी स्किन की इंटरनल एजिंग को कम करने में हमारी हेल्प करती है। सो 40s एजिंग नहीं है, ये सिर्फ एक अपग्रेडिंग फेस है। अगर हम सही स्किन केयर अपनाएंगे तो हमारी स्किन पहले से भी बेटर नजर आ सकती है। और अपनी स्किन केयर प्रॉब्लम्स के लिए ज़रूर अपने क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें और उनकी हेल्प से अपने लिए प्रॉपर स्किन केयर रूटीन को डेवलप कराएं। थैंक यू।